नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। आज बात करेंगे हम बंद पासे से खुला पासा। ठीक है, किस तरीके से बनता है। तो बात करते हैं हम पासा। तो ये हमारा बंद पासा दिया हुआ है, ठीक है, और ये है हमारा खुला पासा। ठीक है, तो ऑप्शन हमें इसमें ऑप्शन टेस्ट करना है। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे हम। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, किसी पासे में एक अंक समान हो, ठीक है, किसी पासे में एक अंक समान हो और किसी दूसरे अंक का विपरीत पूछा जाए या फिर उसी समान अंक का पूछा जाए, तो हमें उसे विपरीत अंक देखने के लिए हम उसको समान अंक को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है दोस्तों, किस तरह घुमा देते हैं? क्लॉकवाइज। तो हम देखेंगे इसमें हमें एक समान अंक कोई दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो है हमारा क्या है दोस्तों? 5। क्या है? 5। ठीक है, तो हमें देखना है 5 हो गया। ठीक है, फिर 5 से ले जाएंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद आएगा दोस्तों 2। क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ से देखते हैं 5 आएगा, फिर 5 के बाद क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो इसे 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों 4। क्या हो जाएगा? 4। तो हमें इसके विपरीत क्या दिख रहा है दोस्तों? 5 के विपरीत क्या बचा है इसमें? जो गायब अंक होता है वही हमारे समान अंक का विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हमें गायब दिख रहा है? वो हमें दिख रहा है 1। ठीक है, 1। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो अब हम इस ऑप्शन में देखेंगे, टेस्ट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं, हमारा 5 का विपरीत कितना है? 3। ठीक है, यहाँ पे हमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बी की। तो इसमें क्या है? हमारे 5 के विपरीत 6 के विपरीत कितना होगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहीं दिख रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। तो इसमें 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। यहाँ पे कहीं 1 दिख रहा है, ये सही है। ठीक है, यहाँ तक तो ये सही है। आगे बात करेंगे हम 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। यहाँ पे कहीं हमें दिख रहा है 3 का 2 विपरीत? नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत। अब बात करते हैं डी की। तो डी में हमारा कितना है? 2 का कितना दे रहा है? 4। 2 का कितना है? 4 राइट है। और ये 5 का कितना है? 1। 5 का कितना है? 1। और 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। 6 का कितना है? 3। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, इसमें हमें ऑप्शन टेस्ट करने हैं। तो बात करेंगे, हमने आपको अभी बताया था कि जो अंक समान होता है उसे हम वहाँ से क्लॉकवाइज उसे घुमा देते हैं और विपरीत सतह मालूम हो जाती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी। तो हमारा इसमें क्या है? इसमें हमारा कॉमन है 4। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं हम 4, फिर इसका हो जाएगा 6। अब यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन ए में देखेंगे, यहाँ पे कितना हमारा 2 का कितना होगा दोस्तों? 2 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमें कहीं दिख रहा है विपरीत 2 का 3, तो ये हमारा ऑप्शन होगा गलत। ओके, अब बात करते हैं बी की। तो इसमें कितना है? 4 का कितना? 5 होगा। 4 का कितना होगा? 5। यहाँ पे हमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन देखते ही हमें गलत कर देना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या है? सी। अब सी की बात करें तो हमारा 3 का 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो ये कहीं सही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम 2 का कितना होगा दोस्तों? 1। ठीक है, ये भी सही है हमारा। अब बात करेंगे, अब क्या बचा हमारा? 4 और 5। ठीक है, तो जिस तरह कहीं भी इस तरीके से आए, ठीक है, तो उसका ये विपरीत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है? विपरीत। ठीक है, अब बात करेंगे 4 का कितना हो जाएगा? तो हमारा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। इसे हमें देखते ही गलत कर देना है क्योंकि हमारा सही निकल आया। ठीक है, अब बात करेंगे हम, इस तरीके से हमें एग्जाम में दिए जाते हैं क्वेश्चन निर्देश देके। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नीचे निर्देश है, नीचे पासे की 6 स्थितियाँ दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 6 स्थिति दी गई हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, जिनमें प्रत्येक स्थिति में ऊपरी सतह
गायब है, ठीक है। ऊपरी सतह दोस्तों क्या है, गायब है, ठीक है। अब इसमें हमें एक शर्त दी हुई है, वो कौन सी है? शर्त यह भी है कि पासे की दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए दोस्तों? 7। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पासा संख्या 1, 2, 3, ठीक है। किसकी बात की गई है? 1, 2 और 3 की, ठीक है। तो आगे क्या दिया हुआ है इसमें? पासा संख्या 1, 2, 3 में यदि निचली सतह पर सम संख्या हो, क्या हो दोस्तों? निचली सतह पर सम संख्या हो, तो बताइए इनके ऊपरी सतह पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। तो ये हमने डाइस बना लिए हुए हैं 3, ये हमारे दिए हुए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इसमें सम संख्या हो, यानी निचली सतह पर क्या दिया है? निचली सतह पर सम संख्या हो, यानी सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे पहली संख्या कौन सी होती है? 2, दूसरी होती है हमारी 4 और तीसरी होती है हमारी 6, ठीक है। तो इसमें कुल सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें, अब 2 के विपरीत हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, ठीक है। सम के 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 क्या होती है? विषम होती है, ठीक है। तो ये हमारी तो हमारी ये क्या हो जाएगी दोस्तों? ये गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखती नहीं है, ना ही छिप सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 2 गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 हमारा दिख रहा है। अब ये 3 है हमारा विषम, ठीक है। तो 4, अब 4 की बात करें, 3 के विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है इसमें ऊपरी सतह पर, हमें ऊपरी सतह पूछी हुई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमें सम निचली सतह पर सम संख्या हो, यानी निचली सतह पर हमारा कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1, ठीक है, 1 हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम दूसरे की, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारा? ये हमारा 1 के विपरीत कितना हो सकता है दोस्तों? 1 के विपरीत हो सकता है हमारा 5, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें शर्त दी हुई है, कौन सी दी हुई है? पासे की दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे 1 के विपरीत कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। और 4 के विपरीत कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। तो 4 हो नहीं सकता, ठीक है। और 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पूछा क्या? पूछा है इसमें हमें ऊपरी सतह पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। ऊपरी सतह का पूछा हुआ है, तो ऊपरी सतह, और जब हमारी नीचे की सतह 2 हो जाएगी सम, तो हमारी विषम ऊपर की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5। कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तो ये क्या दिया हुआ है इसमें? 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 का हो जाएगा 4, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करेंगे हमारा क्या रह गया? 2, ठीक है। तो 2 का हमारा कितना हो जाएगा? 2 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 का 2 हो जाएगा, तो 2 नहीं हो सकता इसमें। और क्या अब हमारा बचा 4 का, ये 4 हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा दोस्तों? 6 बचा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो हमारा इसका क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम, इसमें हमें दिया क्या है? इसमें हमें पूछा हुआ है, तो बताइए इनकी ऊपरी सतह पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। तो हमारा कितना दिया हुआ है? ये 1, 5 और 1, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 7, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि पासा संख्या 4, 5 और 6 में निचली सतह पर विषम संख्या है, तो इनकी ऊपरी सतह पर अंकित अंकों का योग वर्ग कितना होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? अंकों का वर्ग पूछा है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, यानी इसमें इसी तरह यही शर्त दी हुई है, पासे की दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 के विपरीत कितना हो सकता है दोस्तों? 2 के विपरीत होगा हमारा 5, तो
5 नीचे आ नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम 6 की। 6 के विपरीत कितना होगा दोस्तों? 6 से विपरीत तो हमारा 1, ठीक है। अब ये कितना बचा? 3, तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा और 3 का हाँ विपरीत क्या हो जाएगा? ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लेंगे हम 5वें की, ठीक है, 5वें ऑप्शन की। तो ये हमारा है 1 के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के तो 1 हो नहीं सकता, ठीक है। ये क्या हुआ है हमारा? 3, तो 3 हो नहीं सकता ये, ठीक है। अब बात करेंगे 5, तो 5 हमारा विषम संख्या है, तो हमारी ये अंक है, तो हमारी निचली सतह पर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें क्या है? 4 के विपरीत कितना होगा? 3, तो 3 हो नहीं सकता। 1 के विपरीत हो जाएगा हमारा 6, तो ये 6 हो नहीं सकता हमारा, ठीक है, 1 नहीं हो सकता। और अब बचा क्या? 5, तो 5 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है हमारा ये क्या है? 2 और 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 8 हो जाएगा। अब इनकी ऊपरी सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना हो गया? 8, ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें? योग का वर्ग कितना होगा, ठीक है। तो 8 का वर्ग दोस्तों क्या होता है हमारा? 8 का वर्ग होता है हमारा 64। कितना होता है दोस्तों? 64। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा ये राइट आंसर 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कल की पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो उसमें मिस्टेक ये थी इसमें कि मैंने 6 की जगह 1 बता दिया था, ठीक है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को मैं सही कर रही हूँ। तो इसका ये हो जाएगा हमारा 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा? ये हो जाएगा इस तरीके से। 2 का हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का हो जाएगा हमारा 6 और 1 का कितना हो जाएगा? 5। वो किस तरीके से होगा? अगर कहीं इस तरीके से रेखा दी हुई होती है तो उसका ये विपरीत हो जाता है, ठीक है। जिस तरह ये दी हुई है, ठीक है, और फिर ये दी हुई है, ठीक है, तो इसका विपरीत हो जाता है, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।